बुढ़िया बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को, हीरोइन बनने का तेरे को, आदमी तेरे को हीरोइन बनाता है। हाथ उठाएगी मुझ पे। अब भी क्या अभी सबके सामने जाके बोल डालेगा कि तूने मुझे ब्लैकमेल करके कृष्णा से कार्तिक बनाया। तू देख अपनी जा टाइलर जिसको बोलने का ही ना बोल देता ही, किसी के बाप से नहीं डरती। अच्छा गावत, तेरे इस रवैये से तो वैसे भी एक ना एक दिन सारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। चला जाके बोल डाल, मेरे लिए भी सारी मगजमारी खत्म हो जाती है। काय आता काय झालं? जाना, अभी काय को रुक गया? अरे आपस में लड़ने से कोई काम नहीं बनने वाला, हम कह रहे हैं। तू एकदम 100% सच बोल रहा है, पर इस येड़े के दिमाग में कुछ तो घुसना चाहिए ना। ये कृष्णा, ये किस दिन है समझा ना? कल गणपति विसर्जन है आणि कलीच इस परिवार की सुख समृद्धि और शांति का भी विसर्जन हो जाएगा। कानूनी तौर पर ये अक्खी संपत्ति जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी। बस एक दिन और मेरा साथ दे दे कृष्ण, लेकिन सावधानी के साथ। किसी को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ए बुढ़िया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अपन से ऊंची आवाज में बात करने की, लेकिन वो कार्तिक की बीवी सुरभि, उसने सबके सामने अपन की बेइज्जती की, और इस गलती की सजा अपन उसको देकर रहेगा। तू देखा। दादा तुम्ही इथेच थांबा, मी आले। ये सुरभि गणपति पूर्णे पे क्या करने आई है, देखना पड़ेगा। गणपति बाप्पा, मैं हर साल आपके मंदिर में इसी तरह दिया जलाती हूँ, अपनी ममता का आंचल फैलाती हूँ। सालों पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी आपसे, वो तो आपने पूरी कर दी, मगर मेरी दूसरी मन्नत आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हो बाप्पा? गणपति बाप्पा, मैं एक माँ हूँ, एक आंख में काजल और दूसरी आंख सूनी लिए घूम रही हूँ। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है बाप्पा, जिसके इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप मुझे? पता लगाना ही होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और जल्दी से जल्दी मुझे घर लौटना चाहिए। कार्तिक किसी भी वक्त घर लौटते ही होंगे। विसर्जन का समय हो गया। अभी तो बप्पा का विसर्जन कर ले कृष्णा, बाद में मैं तेरा विसर्जन करूंगा, और वो भी डुबा डुबा कर। कार्तिक जी, वो सुरभि ने आपसे कहने को कहा था कि विसर्जन के वक्त अनाथ बच्चों को दान में पैसे देने। उसने ऊपर अपने कमरे में अपनी अलमारी की एक तरफ पैसे रखे हैं, अब जाकर पैसे ले आइए, फिर निकलते हैं विसर्जन के लिए। कमाता कोई और है और दान में लुटाता कोई और। वाह रे दुनिया। चलो, अब उनका असला काम तो हो ही जाएगा। आज के बाद अब उन माला माल, ये चिंदे चोरी करने का नहीं आज के बाद, समझा ना? पैसे का चिक चिक खत्म। कल से ना अपन बिंदास रहेगा। क्या बोलता है? आधे पैसे रख लेता हूँ। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दिल हमेशा से ये कहता था उसे कुछ नहीं होगा। ये अचानक आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? पंडित जी, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था उसे ढूंढते हुए हमारे घर, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी, मेरा बेटा जिंदा है। कृष्णा नाम है उसका, मेरा बेटा जिंदा है पंडित जी। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हाँ पंडित जी, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे दोनों जुड़वा बेटे जिंदा है पंडित जी।
कुछ नहीं हुआ उन दोनों को। कृष्णा नाम है उसका। क्या रे, कुछ ज्यादा ही ममता जाग रही है हाँ इस चिरकुट के वास्ते। जैसे माँ की ममता नहीं जागती अपने बच्चे को देखकर, वैसे तेरे बाप की बापता जागने लग गई है। ये शाणे, तू इसका बाप नहीं है, आई बात समझ में? चंगावत, इससे बात करा था जैसे खुद की बेटी है। क्या बोलती काय को बंद हो गई अभी तेरी? अभी कुछ बोलने को नहीं है क्या तेरे पास? देखो ताई, ताई किधर तेरी नब्ज विब्ज ढीली तो नहीं हो गई? ताई बोला तू मेरे को। ये बाबा रे, अभी ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? कार्त्या की आत्मा बीत्मा तो नहीं घुस गई तेरे अंदर? मैं उसे वहां छोड़कर चली तो गई पंडित जी, लेकिन मेरा दिल बार बार कचोटता रहा। एक बच्चे को चुप कराती तो दूसरे बच्चे की आवाज कानों में गूंजने लगती। मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी वो, ऐसी रात जिसका कोई और शोर नहीं। वो रात खत्म ही नहीं हो रही थी, मुंह बाए खड़ी थी निगलने के लिए। सुबह का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। रात भर जूझती रही अपने आप से, तड़पती रही। एक तरफ बापा से किया हुआ वादा और दूसरी तरफ माँ की ममता। आखिरकार माँ की ममता जीत गई। सोचा नाक रगड़ूंगी बापा के सामने, माफी मांग लूंगी, मगर अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ूंगी। हेलो, कार्तिक जी घर पर नहीं है, उन्हें कोई पकड़ कर ले गया है। क्या? लेकिन कार्तिक को कोई ऐसे छुपा कर क्यों रखेगा? कहीं ताई को शक तो नहीं हो गया कि कार्तिक जी जिंदा है और हमने कृष्णा को कार्तिक जी से बदल दिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ताई और प्यारे तो घर पर है। इन सब चीजों के पीछे जरूर किसी और का हाथ है। लेकिन अगर ताई और प्यारे नहीं तो फिर कौन हो सकता है? किशोर जी कहिए किसी बड़ी गड़बड़ या किसी बात का इत्तेफाक तो नहीं, क्योंकि कार्तिक। पंडित जी, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था उसे ढूंढते हुए हमारे घर। किशोर जी मुझे पता है कि कार्तिक का है। देख कितना नुकसान हो गया, पानी की इतनी किल्लत है और तेरे पे कितना पानी बर्बाद कर दिया, लेकिन तू इतना मैला है फिर भी साफ नहीं हुआ। कौन है तुम? बंद कर अपना नाटक, बहुत खेल लिया कार्तिक कृष्णा, बहुत। और ये कार्तिक भरवे का भूत अपने दिमाग से उतारा। देख मुझे मारपीट हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कोई परहेज भी नहीं है। कीड़ों मकोड़ों को मसलने के लिए कभी कभी मैं चप्पल उठा लेता हूं। चल फिर से शुरू करते हैं। अपना नाम बोल, असली वाला। मैं कार्तिक पर हूं, गलती कर रहा था। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलती हो गई मुझसे, तो बिल्कुल गलती हो गई मुझसे, ये तो मैं भूल ही। गलती हो गई मुझसे, बिल्कुल गलती हो गई। तू कृष्ण नहीं है और ना ही तूने गणपति फूले के पुराने मंदिर से 400 साल पुरानी मूर्ति चुराई होगी। ये सच कह रहे हैं। ये कृष्णा नहीं, ये कार्तिक बर्वे है। तुम कौन हो? सुरभि कार्तिक बर्वे, इनकी पत्नी। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें ये नौटंकी करने के लिए? ये कोई नौटंकी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कृष्णा और कार्तिक एक ही शक्ल के दो इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ तो सबसे पहले आप खुद ही सोचिए, क्या मुझे यहाँ पर देखकर आपको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? कार्तिक के फोन में मैंने एक ट्रैकिंग ऐप एक्टिवेट कर दिया था
क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि कार्तिक की जान पर खतरा है, इसीलिए मैं इस ट्रैकर को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंची। ऑफिसर, आप मेरे साथ चलिए। जिस इंसान की तलाश है आपको, मैं आपको लेकर चलती हूँ उसके पास। वो हमारे कब्जे में है। कार्तिक, हमें कृष्णा को सच्चाई बतानी होगी, हर हाल में, किसी भी तरह। जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये लड़ाई उनकी है ही नहीं, तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। ताई का साथ छोड़कर वो हमारी तरफ आ जाएंगे। कार्तिक, आखिर खून ही तो खून को पुकारता है। देखो, मैं तुम्हारे घर के मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे कृष्णा को हिरासत में लेना ही होगा। वो एक मुजरिम और उसकी जगह जेल। सर, देखिए, मेरे भाई को जाने दीजिए। वो मेरा भाई है। देखिए, उसने जो भी किया, मैं सारी भरपाई करने के लिए तैयार हूं। मैं खुद उसे समझाऊंगा, उसे सही रास्ता दिखाऊंगा। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक मौका दे दो उसको, एक मौका प्लीज। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है रे तूने पप्पा। एक ही मिनट में बाजी पलट के अक्खा का अक्खा खेल ही बदल डाला मेरा। अब देखना कि ताई कैसे सब कुछ जलाकर राख कर देती है, सब कुछ। तेरे अलावा और किसी को तो इस बारे में मालूम नहीं है? नहीं, ये बात सिर्फ वो पंडित जानता है। मैं तो सुरभि का पीछा करते करते गणपति पूले चली गई थी। मेरे को क्या लगा कि वो सुरभि है ना, उसको कृष्णा पे शक हो गया और उसकी छानबीन करने के लिए गणपति पूले चले गई। इसी के चक्कर में वो पंडित की खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और ये दोनों की बातें मैंने वहीं पे सुनी। नहीं तो मतलब उस वक्त सुरभि उधर ही थी? नहीं, सुरभि उसके घर के आसपास भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। उसका पीछा करते करते मैं पागल हो गई थी। लेकिन टेंशन वो सुरभि की नहीं है, टेंशन कृष्णा की, एक ताई कृष्णा की। आज मेरा भाई जो भी है ना, सिर्फ मेरी वजह से। पता नहीं क्या कुछ बीती होगी उसके साथ। महज एक इत्तेफाक ने हम दोनों की तकदीर बदल दी। आई 30 साल पहले जिस बच्चे को पप्पा के मंदिर में छोड़कर आई थी, वो बच्चा शायद मैं भी हो सकता था। आज मेरा भाई जो भी है, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। कार्तिक, ऐसा मत कहिए कार्तिक, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कार्तिक ऐसे तो नहीं है ना कि आई ने जानबूझकर उन्हें चुना वहां पर छोड़ने के लिए। ये बात का यकीन कीजिए कार्तिक, आई के लिए भी इतना आसान नहीं हुआ होगा। आप दोनों में से किसी एक को चुनना। मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलकर उसे सही रास्ता दिखाएंगे। कैसा सच? वो अरे कुछ नहीं, वो हम लोग अभी बात कर रहे थे, सब लोग विसर्जन को गए ना, तो क्या प्लान करने का है अपने को इसके आगे, वो सारा डिस्कशन चल रहा था अपने बीच। अरे वो सब बाद में करने का, पहले ये प्लान सोचने का कि उस विक्रम खुराना से कैसे पीछे छुड़ाने का है। ऐसा हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है कि पूछ मत। इसी घर से किडनैप करके लेके गया मेरे को वो। पता नहीं कौन सा मुहूर्त दे के वो कांड किया मैं। क्या? मेरे को टपकाए बगैर वो रुकने वाला नहीं। सुन, अगर मैं एक बार अंदर गया ना जेल में, तो फिर अपना प्लान चौपट होने वाला समझ लेना। अरे पर तूने किया क्या है ये तो बता, कुछ तो बोल मेरे को। अरे ओ बुढ़िया, तेरे कारनामों की लिस्ट मांगी क्या मैंने? तो तुम मेरी लिस्ट में इंटरेस्टेड है? अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। ये हिलना बंद कर, समझा ना, वरना मुर्गे से तंदूरी मुर्गा बना देगी मैं तेरे को। चकावात, अक्कलीच नहीं है इस लड़के को, अक्कलीच नहीं है तेरे को। हाँ, कब किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए भूसा भरा पड़ा है क्या? अरे क्या हुआ मेरे हीरो का? मेरे हीरो का मुंह क्यों लटका हुआ है उसके हैप्पी बर्थडे वाले दिन? क्या बोलूं मैं तेरे को?
वो सुरभि ने मेरी खुशी का गुब्बारा पंचर कर दिया। वो कल मेरे साथ कार्तिक का जन्मदिन मनाने को बाहर जाने को कह रही है। ना नहीं बोल सकता उसको, फंस जाऊंगा मैं। अब अपने जन्मदिन पे किसी और का बर्थडे मनाऊं मैं। सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। देख तू जा और उसको सीधा सीधा बोल दे। काय को रोक रही है इसको तू? हाँ? जाना पड़ेगा ना इसको? फिर नहीं रोकने का। ना उसको ना बोलूंगा ना तो पकड़े जाने का लफड़ा है। सारी चीजें है ना? लिस्ट में था, वो सब कुछ ले आया। बहुत अच्छा। पर काकी अचानक ये पूजा क्यों? आज कार्तिक का जन्मदिन है ना, और एक के बाद अनहोनी हो रही है इस घर में। जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हुई है। मैं बापा से माफी मांगना चाहती हूँ। जो भी भूल चूक हमसे हुई है उसे माफ कर दे और अपनी कृपा दृष्टि हमारी इस घर पे बनाए रखे। लता का क्या बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गणपति बापा सब कुछ ठीक कर देंगे। हरिओम, हर हर महादेव। हर महादेव। तुम दोनों इन सबको अंदर कमरे में लेके जाके बंद कर दो, ताकि लता को जहर देने के लिए मेरे को दिक्कत ना हो और किसी को शक नहीं होना मांगता है। हेलो, हाँ रिया बोलो। और वो मोबाइल का सिग्नल का कट करने का आइटम लेकर आई है ना, तो कब चालू करेगी? इधर से निकलने के बाद। हेलो रिया, ये कॉल कैसे ड्रॉप हो गया? सिग्नल को भी अभी गायब होना था। ओए, घूर रहे हो तुम? हाँ, पीछे नहीं, आगे ध्यान दो। रोड पे एक्सीडेंट कराओगे क्या? नहीं साहब, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि रास्ता कौन सा ले। रास्ता? मैं भूल गया। हम जा कर रहे हैं। नहीं याद तो है मुझको, पर वो क्या ना कि। कार्तिक आप परेशान मत होइए। ड्राइवर जी, आप ना बिल्कुल शॉर्टकट वाला रास्ता लीजिएगा, हमें जल्दी पहुंचना है वहाँ। हाँ सुरभि, पर हम जा कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही। जब पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा। तुमसे पूछा मैंने। हाँ वो दोनों कहाँ गए? आ जाएंगे। आप स्थान ग्रहण कीजिए, और पूजा शुरू करने से पहले आत्मा और शरीर की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। ये पंचामृत ग्रहण कीजिए दाहिने हाथ से। निकल। तेरी इतनी औकात, अजरा सा टुच्चा सा ड्राइवर, समझता क्या तो अपने आप को? कार्तिक क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। ड्राइवर आप ठीक तो है ना? सुरभि, तुम मेरी जगह इस आदमी का साथ दे रही हो। कार्तिक आपने उन्हें थप्पड़ कैसे मारा? वो ड्राइविंग करते हैं हमारे पास, कोई गुलाम नहीं है, वो भी एक इंसान है। नहीं सुरभि जी, रहने दीजिए। गरीब लोग इंसान नहीं होते। हम पर हाथ तो क्या, पैर भी उठा सकते हैं। कल तक हमें भाई बोलकर हमें गले लगाते थे ये, और आज थप्पड़ मार दिया। हमारे मालिक है, इनका हक बनता है हमको मारना। और मारिए, और मारिए। रोहित की गन काम आ गई आज। ये पकड़ ले उसको। तुम दोनों मेरे पास मत आना, नहीं तो तुम दोनों को भी शूट कर दूंगी। वे क्या सुन रहे हो इसकी बात? जाके पकड़ो, दबोचो इस बच्ची को। खुशी भाग, भाग खुशी। अरे मेरी कमर। अरे
को संभाल, मैं उधर जाके देखता है। छोड़ो। बढ़िया सीधी खड़े हैं। आज तो तुम्हारे पूरा खानदान का खेल खत्म करके रहेंगे हम लोग। छोड़। इसको किधर कोने में डाल देना। हाँ? चले। हाँ चलो। जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ करना पप्पा। मैं अपने बच्चे को आपके चरणों में डालने जा रही हूँ। इससे पालने की क्षमता मुझ में नहीं है। अब आप ही इसका ध्यान रखना। ये औरत कौन? कहीं हमारा प्लान ना खराब कर दे। लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगा। कुछ नहीं होगा, हम लोग पप्पा के आसपास हैं। मुझे पप्पा पे भरोसा है, वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देंगे। रुको। गणपति बप्पा हो गया। मैं अपनी अज्जी को कुछ नहीं होने दूंगी। दिखाने का क्या चालाकी? जरा सा भी कुछ किया ना तुम लोग ने तो इसको सीधा हवन कुंड में डाल के राख कर दूंगा मैं। नहीं, लता काकी को कुछ मत करना प्लीज। ये शाने, चल इधर चल। हाथ ऊपर। ये देख के नहीं जा सकता है। ये 2 नंबर, चल माल समेट, अभी घर का माल समेट। ये चिरकुट आती है बाहर क्या? अभी बाहर निकलती है कि तेरी इसे संभाल, और आज के बाद दोबारा इधर कभी लेकर मत आना। उसी के पास लेकर जा जिसकी औलाद है, उसी से इसका हक मांग। कैसे मांगू? पापा ने तो पहले ही बुला लिया इसके बाप को अपने पास। इसीलिए तो आई हूँ पापा के पास। ये ले, कुछ दिन इससे काम चला और इसको ठीक से पाल पोस। हाँ, और ये मेरा कार्ड है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो फोन करना, हम पैसे पहुंचा देंगे, है ना सुरभि? सचमुच पापा का दूध बनकर आए हैं आप मेरे बच्चे के लिए। आपका भगवान भला करे, कभी किसी चीज की कमी ना दे। कार्तिक, मैं इस नाम को कभी नहीं भुला पाऊंगी। आज से मेरे बच्चे का नाम भी कार्तिक होगा। जिसने इसकी जिंदगी बचाई, दुनिया उसे इसी नाम से जानेगी, कार्तिक। नहीं, कार्तिक नहीं, आप अपने बच्चे का नाम कृष्णा रखिएगा। खुशी बेटा, जाने दे इन लोगों को। कैसे छोड़ूं? पापा के नाम पर हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की है। मेरे परिवार को हर्ट करे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पनिशमेंट तो मिलेगी। क्या कहा तुमने? सुरभि, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, दिमाग तुम्हारा हिल गया है। मैं कार्तिक बर्वे हूं, वो नहीं जो तुम बोल रही हो। नहीं, आप कृष्णा हैं और आज से इस बच्चे का नाम कृष्णा ही होगा। ठीक है, आज से मैं इसका नाम कृष्णा ही रखूंगी। नहीं कार्तिक, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कृष्णा को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम अब तक जिंदा हो। मैं कार्तिक बर्वे का भाई हूं। हाँ कृष्णा जी, आप दोनों के रगों में एक ही खून दौड़ता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कार्तिक नहीं हूं? बचपन से जानती हूँ मैं कार्तिक को। उनकी हर आहट को पहचानती हूँ, हर हरकत को जानती हूँ। उनके होंठ कैसे फड़कते हैं, उनका दिल कैसे धड़कता है, सब कुछ जानती हूँ मैं। आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं होगा कि आप मेरे कार्तिक नहीं है? ऐसे कोई भिड़ता है ऐसे लोगों से? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं तुम्हारी माँ को?
अच्छी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं पापा को क्या जवाब देती? एकदम सुरभि पे गई है। सुरभि भी अपने परिवार पर एक आँच नहीं आने देती, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगर आज खुशी नहीं होती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ होता। आप चिंता मत कीजिए, वो तीनों जल्दी पकड़े जाएंगे। हमारे लोग तलाश कर रहे हैं उनको। और खुशी बेटा, आपकी बहादुरी एक सैल्यूट तो डिजर्व करती है। पश्चाताप की आग में आई खुद को जलाती आ रही है। हर रोज अपनी ही गलती की वजह से अपने आप को कोसती रहती है। आपको तलाशने के लिए हर महीने गणपतिपुरे के चक्कर लगाती है। कई बार तो महीने में 2 बार। वो मजबूर थी, पापा से किए हुए वादे के सामने विवश थी। वो वादा चाहे जितना भी गलत क्यों ना था, पर वो वादा कर बैठी थी और उस वादे से पीछे हटने से डरती रही। पर जब तक माँ की ममता उन्हें वापस वहां खींच लाई, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर रोज वो थोड़ा और मर जाती थी। प्लीज कृष्णा जी, उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज।